हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तथा तरंगागर। तो पहले अपन पढ़ते हैं किसको, तरंगागर। किसको पढ़ते हैं, तरंगागर। तो हेड कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग ला लीजिए तरंगागर। क्या होता है तरंगागर? तो पहले परिभाषा लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। लिखिए इसके बारे में। किसी क्षण किसी दिए गए टाइम पर, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण माध्यम के किसी क्षण माध्यम के समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? कणों का बिंदु पथ तरंगागर कहलाता है। कणों का बिंदु पथ तरंगागर कहलाता है। यह हो गई तरंगागर की परिभाषा। क्या लिखी आपने? किसी क्षण माध्यम के समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगागर कहलाता है। जैसे समझिए इसको। वैसे तो बोल देंगे तरंगागर, देखिए इसका अपन वो करें, इसका संदेश है तो तरंग प्लस अगर, यानी तरंग का आगे का हिस्सा वेव फ्रंट, यानी वेव का फ्रंट पार्ट, यानी फ्रंट पार्ट ऑफ वेव बोल दीजिए, इन तरंग का आगे का हिस्सा। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मैंने क्या लिखा? किसी क्षण माध्यम के समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगागर कहलाता है। ये इसकी परिभाषा। समझ जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो मैंने एस बोला और यहाँ से ऐसे बाहर तरंगागर निकल रही। समझ रही? ऐसे बाहर तरंगागर निकल रही। मैंने किसी टाइम पे एक तरंगागर लिया। मैंने पहले तरंगागर, उल्टा बोल रहा हूँ, पहले मैंने कोई तरंगागर लिया। तो इसके ऊपर मान लो पॉइंट ए है, मान लो पॉइंट ए, मान लो पॉइंट बी, मान लो पॉइंट सी, मान लो पॉइंट डी और मान लो पॉइंट सी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये सारे जो कण है वो क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, लेकिन सारे सेम फेज में। सारे कितने? यानी यहाँ पर ए बी सी डी ई सारे कितने? सेम फेज में, समान कला में। अगर यहाँ से बहुत सारे बिंदु हो गए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिंदु हो गए, बहुत सारे कण हो गए, अगर सभी कणों को अपन जोड़ दे तो क्या बनेगा? बिंदु पथ बनेगा। उसे क्या बोलते हैं? तरंगागर बोलते हैं। आई बात समझ? कला क्या होती है? तो कला ही होती है y बराबर से आपने लिखा है a sin ओमेगा टी प्लस एक्स। मान लो ये कोई तरंग का समीकरण है, तो जो भी साइन और कोस के आगे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं उसे? फेज, या हिंदी में उसको बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं उसको? कला बोलते हैं। साइन और कोस के आगे जो भी बैठा उसे क्या बोलते हैं? सिंपल एक तरह से कोण है, एक तरह से एंगल है। ये होगी बात क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी आप लिख सकते हो, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ ये डायग्राम बना के लिख सकते हो। यहाँ ए बी सी डी व ई बिंदु समान कला में है। ये हो गया आपका तरंगागर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे, अब बात करें तरंगागर के प्रकार। क्या कर पड़ेंगे? तरंगागर के प्रकार। तो जनरली अगर तरंगागर है, जो जनरली अपना तरंगागर उसके 3 प्रकार है। पहला होता है गोलाकार, दूसरा होता है बेलनाकार और तीसरा होता है समतल तरंगागर। तो देखिए लिख लिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी क्षण माध्यम के, ये मान लो मीडियम माध्यम के समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? कणों का बिंदु पथ तरंगागर कहलाता है। कला क्या होती है? ये कला होती है। जैसे यहाँ पे कोण, जो भी कोण है ये सारे सेम फेज में। जैसे मान लो आगे दूसरा बनाए वो सारा सेम। जैसे मान लो यहाँ पे गोला कहता है, इस गोले पे जितने भी पार्टिकल होंगे क्या होंगे? समान कला में होंगे। ऐसे बहुत सारे गोले पर खींच सकते हैं। तो आगे बात करें तरंगागर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट तरंगागर के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिए तरंगागर के प्रकार, ठीक है। तो लिखिए पहला होता है गोलाकार तरंगागर। क्या होता है? गोलाकार तरंगागर। इंग्लिश इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिए अगर आपका प्रकाश जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है, प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, तो ये क्या बनेगा? अपने ऐसे बाहर ऐसे तरंगागर निकालेगा। ऐसे जैसे मान लो बिंदुवत प्रकाश स्रोत ऐसे से बाहर ऐसे तरंगागर बाहर निकलते जा रहे हैं।
तो यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगागर गोलाकार होगा। तो लिखिए इसमें, यदि प्रकाश स्रोत, यदि लाइट का जो सोर्स आपका, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगागर कैसा होगा? तो तरंगागर गोलाकार होगा। तो तरंगागर गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार। जैसे मान लो ये आपका ये मैंने डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। तो ये आपका बिंदु सोर्स, ये आपका बिंदु लाइट का सोर्स, एस फॉर सोर्स, ये क्या बनाएगा? ऐसे गोलाकार तरंगागर बनाएगा। ये बनेगा गोलाकार तरंगागर। बात समझ आइए, ये वर्त नहीं है, ये सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं, आप समझ रहे हो 3D में गोला है, तो गोले को यहाँ तो बना नहीं पाऊंगा, बोर्ड में तो बनेगा नहीं। यानी ये इमेजिन करना है आपको, कल्पना करिए गोला है, क्या ये गोला, और यहाँ से निकल रही है तरंगे। यहाँ से क्या निकल रही है? तरंगे। यहाँ से क्या निकल रही है? तरंगे। यहाँ से क्या निकल रही है? इस सोर्स से निकल रही है तरंगे। तो ये तो हो गया आपका, ये एस है। ये तो क्या हो गया आपका? तरंगागर। कौन सा तरंगागर है वैसे? गोलाकार तरंगागर। और इनको बोलते हैं तरंगे। इनको क्या बोलते हैं अपन? तरंगे, या बोल दीजिए प्रकाश किरणें, या क्या बोलोगे? प्रकाश किरणें। तो एक बात अपने यहाँ पे और देख ली कि जो तरंगे होती है वो तरंगागर के लंबवत होती है। ये रिलेशन है, तरंगागर और तरंग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बात अभी लिख लेंगे। तो अभी आप लिखिए कि तरंगागर के प्रकार में पहला गोलाकार तरंगागर, यदि आपका प्रकाश स्रोत बिंदु जैसा है, बिंदुवत है, तो तरंगागर गोलाकार होगा। ये बना, इसके बाद ये बना लीजिए, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। यहाँ से लिख लिया हुआ बना के, यहाँ ए बी सी डी व ई बिंदु समान कला में है। यहाँ तक क्लियर? अगला बात देखिए, कौन सा? गोलाकार पढ़ लिया। अगला पढ़ते हैं बेलनाकार तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर, इसको हटा दूं तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट, बेलनाकार तरंगागर। तरंगागर के प्रकार में दूसरा कौन सा? बेलनाकार तरंगागर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, उसी को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार तरंगागर। तो क्या होता है देखिए, बनाते हैं जी। यदि आपका प्रकाश स्रोत रेखीय है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय लीनियर है, तो उससे कैसा तरंगागर बनेगा? उससे बेलनाकार तरंगागर बनेगा। तो सेकंड नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरा आएगा आपका यहाँ पे बेलनाकार तरंगागर। बेलनाकार तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर, यहाँ पे बेलनाकार तरंगागर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसमें क्या है? यदि देखो इसके बारे में, यदि प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है, तो तरंगागर, क्या होता है? तो तरंगागर बेलनाकार होता है। क्या होता है? तो तरंगागर बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। जैसे ये रहा आपका लाइट सोर्स, ये रहा आपका प्रकाश का स्रोत, कैसा बना दिया हमने? रेखा। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट, यहाँ पे हर एक पॉइंट क्या बनेगा? बिंदु बनेगा। यहाँ पे हर एक बिंदु से गोलाकार तरंगा निकलेगी। यहाँ से भी जैसे मान लो इस पॉइंट को पकड़ लूं, यहाँ से गोलाकार तरंगागर बन जाएगा, यहाँ से भी गोलाकार बन जाएगा, यहाँ से भी गोला, यहाँ से भी गोला, मैंने लास्ट पर ये बिंदु, और इन सबको मिला दिया। जैसे यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से जो आपका गोला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन सभी गोलों को अगर मिला दे, ज्वाइन कर दे, तो क्या बन जाएगा आपका? बेलनाकार प्रकाश स्रोत, बेलनाकार प्रकाश स्रोत। तो ये आपका बन गया। यह आपका क्या है? यह आपका प्रकाश स्रोत है। यह आपका क्या है? प्रकाश स्रोत, लाइट का सोर्स, जहां से लाइट बाहर निकल रही है। और यह आपका क्या है? यह आपका तरंगागर। कैसा है लेकिन ये तरंगागर? बेलनाकार तरंगागर। कब बनता है? कि अगर प्रकाश स्रोत आपका रेखीय है, समझ आ रहा ना, यहाँ से गोला, फिर यहाँ से गोला, फिर यहाँ से गोला, फिर यहाँ, मतलब हर एक पॉइंट से गोला गोला, सबको मिला तो क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगागर। ये किसके लिए बनता है? अगर आपका लीनियर सोर्स है, लाइट का रेखीय स्रोत है, तो आपका तरंगागर बेलनाकार बनेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में बात करते हैं समतल तरंगागर। नंबर थर्ड में क्या बोलते हैं? समतल तरंगागर, प्लेन वेव फ्रंट। ये क्लियर है? एक यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये तरंगागर है बिंदु, यहाँ से किरण ऐसे, किरण कैसे रहेगी? ऐसे ऐसे। ये क्या बनेगा? अभी प्रकाश किरण या तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने, यहाँ पे बना दीजिए, ये तरंग यहाँ पे ऐसे
यहाँ पे ऐसे, या क्या बनेगी तरंगे, प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट समतल तरंगागर। नंबर 3 पे क्या आएगा, समतल तरंगागर, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन हिंदी में इसको समतल तरंगागर, इंग्लिश में रखोगे प्लेन वेव फ्रंट। अब ये कैसा बनता है, मान लो प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, प्रकाश स्रोत क्या है बहुत दूर, तो हर एक बिंदु यानी बिंदु स्रोत से क्या बनेगा, गोलाकार तरंगागर, और वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे सन है, कैसा है, बिंदु स्रोत है, वहां से तरंगागर आ रहा है, वहां से तरंगागर आ रहा है, कैसा आ रहा है, गोलों के रूप में, गोलों के रूप में, गोलों के रूप में चलता आ रहा है, आगे चल रहा है। जैसे यहाँ से तरंगागर निकला, ये पहला तरंगागर, ये दूसरा तरंगागर, ये तीसरा, ये चौथा, और ये मार्केट है, ये कौन सा आएगा, चौथा, ये 5, समझ आ रहा है इसको, समझ आ रहा है, ये 5वां, और ये 6ठा, और ये 7वां, और ये 8वां, और ये 9वां, और ये 10वां, चलता आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। अगर मैं इसका छोटा सा टुकड़ा देखूं, अगर मैं छोटा सा टुकड़ा देखूं तो मेरे को कैसा दिखाएगा, कैसा दिखाई देगा, समतल। कैसा दिखाई देगा, समतल। यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर होता है तो तरंगागर कैसा बनता है, कैसा बनता है, समतल, यानी समतल तरंगागर। तो यहाँ लिखेंगे यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है तो समतल तरंगागर का निर्माण होता है। यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर मीन्स अनंत पे, इंफिनिटी पे, तो कैसा बनेगा, समतल तरंगागर बनेगा। तो देखिए इसके बारे में लिखिए, इसको मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, यहाँ से तो मैं रब कर रहा हूँ, और आगे लिखिए यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, मतलब इंफिनिटी पे, मतलब अनंत पे है, तो तरंगागर कैसा बनेगा, तो तरंगागर बनेगा आपका समतल तरंगागर। क्लियर। इसके बारे में लिखिए यदि प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब जैसे सन की बात करेंगे, सन से अपने पास वेव फ्रंट कैसा आ रहा है, प्लेन आ रहा है। यदि लिखिए इसके बारे में, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर है तो समतल तरंगागर का निर्माण होता है, तो समतल तरंगागर का निर्माण होता है, तो समतल तरंगागर का निर्माण होता है। क्लियर। कैसे बनाए इसको, इसको बनाते हैं ऐसे, डायग्राम में यहाँ ड्रॉ करो, डायग्राम में यहाँ देखिए कि ये आपका समतल तरंगागर, ठीक है, ऐसे क्या बनेगा आपका समतल तरंगागर। एक आगे ड्रॉ कर, इसके आगे ये आपका बनेगा समतल तरंगागर। अब देखिए यहाँ से, यहाँ लाइन ड्रॉ की, यहाँ से और यहाँ से, ये क्या किसको बता रहा है, ये बता रहा है प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को। यहाँ से ये आपकी होगी प्रकाश किरणें, ये तो क्या आपकी लाइट रे, ये क्या होगी आपकी तरंगे बोल दो, चाहे प्रकाश किरणें बोल दो, और ये आपका बनेगा समतल तरंगागर। कब बनेगा, जब आपका प्रकाश सोर्स, लाइट का सोर्स बहुत दूर होगा तो तरंगागर कैसा बनेगा, समतल बनेगा। कैसा बनेगा, समतल तरंगागर का निर्माण होगा, समतल तरंगागर का निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आगे बात करते हैं अपन, हाई यहाँ तक क्लियर है। तरंगागर, तरंगागर के प्रकार। एक बात अपने और देखिए कि जो तरंग है वो तरंगागर के, तरंग है वो तरंगागर के लंबवत होती है, यानी तरंग संचरण की दिशा तरंगागर के लंबवत होती है। यानी अगर आपको तरंगागर दे रखा है तो आप तरंग बना सकते हो, और तरंग दे रखे तो आप तरंगागर भी बना सकते हो, कि दोनों में रिलेशन क्या है, तरंगागर और तरंग, वेव फ्रंट एंड वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तरंगागर और तरंग दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए आगे लिखिए इसके बारे में, आगे लिखिए तरंग संचरण की दिशा तरंगागर के लंबवत होती है। नेक्स्ट बढ़ाइए, लिखिए ये हो गया तरंगागर, तरंगागर के प्रकार। यहाँ से मैं 18 उसको बना लेना। चलिए आगे लिखिए, तरंग संचरण की दिशा तरंगागर के लंबवत होती है। यानी अगर आपको वेव दे रखी है तो आप वेव फ्रंट बना सकते हो, और वेव फ्रंट दे रखा है तो आप वेव बना सकते हो, तरंग बना सकते हो, दोनों में रिलेशन, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। क्लियर। लिखिए आगे क्या लिखोगे, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ये पॉइंट से अपने कुछ काम आए आगे। तरंग संचरण की दिशा तरंगागर के लंबवत होती है, या ऐसा बोल लीजिए तरंगागर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, कैसे भी बोल लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा तरंगागर यानी वेव फ्रंट तरंगागर के लंबवत होती है, तरंगागर के
लंबवत होती है। जैसे ये देखिए, जैसे यह आपका मान लो पॉइंट सोर्स था लाइट का, जहां से तरंगें निकल रही है, यहाँ से वेव फ्रंट भी बाहर निकल रहा है, यहाँ से वेव फ्रंट भी बाहर निकल रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे 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 वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है। तो मान लो ये आपका पहला पर मैंने एक वेव फ्रंट बनाया, तरंगागर बनाया, तो यहाँ से तरंगे, ये आपका पॉइंट सोर्स, यहाँ से तरंगे इधर, यहाँ से तरंगे इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ, हर डायरेक्शन में, हर दिशा में, हर दिशा में, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर। ये कौन कितना आएगा 90, ये कितना आएगा 90, ये कितना आएगा 90, ये भी कितना बनेगा 90, ये भी कितना बनेगा 90। तो ये हो गया आपका तरंगागर, ये आपका क्या बन गया तरंगागर, और ये आपकी बन गई तरंग। ये क्या बन गया आपकी तरंग या तरंग संचरण की दिशा, यानी ऊर्जा ऐसे बाहर निकल रही। और तरंगागर जिस वेग से, तरंगागर जिस वेग से प्रकाश स्रोत से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं तरंग की गति। यानी जिस वेग से यहाँ से इस पॉइंट सोर्स से तरंगागर बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट सोर्स से जिस वेग से तरंगागर बाहर निकल रहा है उसे बोलते हैं तरंग की गति। तो इस आगे और लिखिए, तरंगागर जिस वेग से, तरंगागर जिस वेग से, तरंगागर जिस वेग से प्रकाश स्रोत से बाहर निकलता है, तरंगागर जिस वेग से प्रकाश स्रोत से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे तरंग गति को बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, तरंग गति या तरंग का वेग कहते हैं, उसे तरंग गति कहते हैं, उसे तरंग की गति कहते हैं, तरंग का तरंग, उसे तरंग का वेग कहते हैं या तरंगागर का वेग, तरंग का वेग कहते हैं या तरंग गति कहते हैं। ठीक है, ये थी बातें उस तरंगागर के बारे में। तो यहाँ पे काम की बात, तरंगागर माध्यम के सभी यानी समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पर 3 प्रकार है। अगर बिंदुवत प्रकाश स्रोत तो गोलाकार बनेगा, रेखीय प्रकाश स्रोत तो बेलनाकार बनेगा, और प्रकाश स्रोत बहुत दूर है मीन्स अनंत से इनफिनिटी मतलब बहुत दूर है तो कैसा बनेगा, समतल बनेगा। फिर दूसरी बात, ये तरंग संचरण होता है वो तरंगागर के लंबवत होता है, यानी आपको तरंग दे रखा है तो आप तरंगागर बना सकते हो, और तरंगागर दे रखा है तो आप तरंग भी बना सकते हो। दोनों में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और लास्ट बात, ये तरंगागर जिस वेग से बाहर निकलता है, किससे, प्रकाश स्रोत से, उसे क्या बोलते हैं, तरंग की गति या तरंग का वेग कहते हैं। चलिए यहाँ तक ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगावत सिद्धांत। आप ये बना लीजिए एक मिनट। क्लियर, चलिए हटा इसको। तो नेक्स्ट करंट डाल लीजिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट मींस वेव के बच्चे, वेवलेट मींस वेव के यानी वेव के बच्चे बनाएंगे। तो देखिए इधर, तो देखिए इधर क्या होता है, हेडिंग डाल दिया आपने, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको लिखने से पहले समझते हैं, इसको लिखने से पहले समझते हैं। देखिए ये आपका पॉइंट सोर्स, ये आपका पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत, ये आपका मैंने क्या बना दिया, पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है। ये क्या बनाएगा अपना तरंगागर, ये अपना क्या बनाएगा तरंगागर। अब आप सोचिए, आपसे एक सवाल पहले पूछ लूं कि आप लाइट ऑन करते हो, बल्ब ऑन किया और पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है। आपने बल्ब ऑन किया और पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया तो ऐसा क्यों हो, उसका आंसर आपको यही अभी मिलेगा। देखिए ये पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत, यहाँ से क्या बना तरंगागर, बहुत सारे बनेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैंने एक ड्रॉ किया, एक, इसको मैंने बोला प्राथमिक तरंगागर। क्या बोला, प्राथमिक तरंगागर बोला इसको मैंने, इसको बोला प्राथमिक तरंगागर। ठीक है, यानी आपका बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी प्राथमिक तरंगागर। अब इस वेव फ्रंट का, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु बन जाएगा नया सोर्स। क्या बन जाएगा, नया स्रोत, यानी हर एक बिंदु वापस से क्या बन गया, स्रोत, वापस से क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, नया सोर्स, नया सोर्स, नया स्रोत बन गया। और फिर से ये क्या करेगा, अपनी तरंगिकाएं निकालेगा, अपनी तरंगिकाएं निकालेगा, जिन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, जिन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट। तो क्या हो गया, यहाँ से बना सोर्स,
सोर्स से वेव फ्रंट, क्या बिंदु स्रोत से प्राथमिक तरंगागर, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फिर से बन जाएगा नया स्रोत और फिर से वो अपनी बनाएगा तरंगिकाएं। यानी इसने अपनी तरंगाएं बनाए स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, फिर इसने ऐसे, इस वाले भी ऐसे, इस वाले भी ऐसे, बहुत सारे, तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, मैं एक ही बना रहा हूँ। फिर से देखिए ये बन गया आपका क्या, तरंगिकाएं। अब जितने बता देते हैं, यहाँ से एक दूसरा प्रोग्राम मान लो, यहाँ से इसका तरंगागर, इसका वेव फ्रंट मान लो कहीं यहाँ, और इसका वेव फ्रंट तरंगागर मान लो यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये फिर से नया तरंगागर, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे की दिशा में, इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे की दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचने पर, उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचने पर, ये टच करता हुआ जा रहा है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है, रेखा नहीं है ये तल है, उभयनिष्ठ एंड कॉमन टेंजेंट प्लेन, कॉमन टेंजेंट प्लेन यानी उभयनिष्ठ स्पर्श तल, इसको मतलब टच करता जा रहा है। तो ये बन गया एक नया तरंगागर। ये क्या बन गया, नया तरंगागर। नया तरंगागर इसी को बोलते हैं द्वितीयक तरंगागर। क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगागर, या इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इनको बोलते हैं क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलेंगे इनको, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। ये बन गया आपका सोर्स, ये था आपका प्राथमिक तरंगागर। ये क्या था, प्राथमिक तरंगागर। क्या बात समझ आई, प्राथमिक सोर्स मतलब सोर्स बिंदु सोर्स से बना प्राथमिक तरंगागर। प्राथमिक तरंगागर का हर एक बिंदु वापस से बना नया सोर्स, उसने अपनी क्या बनाई, गोलाकार तरंगिकाएं। और उन गोलाकार तरंगिकाओं के आगे की दिशा में अपन एक उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचा, जिसको क्या बोलते हैं, नया तरंगागर, उसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगागर। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई आपको। आगे फिर से देखिए, अब समझिए, ये पॉइंट सोर्स यानी स्रोत, यहाँ से बना तरंगागर, यहाँ से बना तरंगागर। इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फिर से बन जाएगा नया स्रोत, यानी यहाँ से ये भी, यहाँ से वेव फ्रंट, यहाँ से वेव फ्रंट। चलिए ये बन गया प्राथमिक तरंगागर, आगे बनेगा द्वितीयक तरंगागर, आगे क्या बनेगा, द्वितीयक तरंगागर। ठीक है, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फिर से नया स्रोत, यहाँ से तरंगागर, फिर इसका यहाँ से तरंगागर, समझ आ रहा है, यानी इससे यहाँ से तरंगागर। अब मैंने कर दिया कंफ्यूज, आपको नहीं आया, आ रहा होगा। यहाँ से देखिए आगे वाले के लिए वापस आते हैं, वापस बताते हैं, समझाएंगे अच्छी तरह से कि ये सोर्स, या क्या बनेगा, सोर्स, यहाँ से तरंगागर, फिर इस तरंगागर प्रत्येक बिंदु बना वापस से नया सोर्स, तो यहाँ से तरंगिकाएं, यहाँ से तरंगिकाएं, फिर यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, फिर उससे तरंगिकाएं हर दिशा में यहाँ, ठीक है। इसका भी हर एक पार्ट क्या बन जाएगा, नया सोर्स, फिर वहां से तरंगे, वहां से तरंगे, वहां से तरंगे। समझ आ रहा है, मतलब हर एक तरंगागर का, मतलब हर तरंगागर का जो बिंदु है नया सोर्स बन जाता है। इसको आगे वाले को, जैसे जस्ट आगे वाले को बना दूसरा से पहला प्राथमिक बन जाएगा। जैसे मान लो इसके आगे बात करें तो इसके आगे वाले के लिए ये तो बन जाएगा प्राथमिक, आगे वाले क्या बन जाएगा, द्वितीयक। फिर आगे गए तो जो भी 14 5 है उसके 10 पहले वाला क्या बन जाएगा, प्राथमिक, आगे क्या बन जाएगा, द्वितीयक। यानी स्टोरी ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। तो फिर डायग्राम में यही बनाते हैं। बाकी आपको समझ आ गया होगा, ये से बहुत सारे, फिर उससे बहुत सारे, फिर उससे बहुत सारे। अब आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी बात को अपन शब्दों में लिख लेते हैं, इसी बात को अपन शब्दों में लिख लेते हैं। क्या लिखे, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखिए, डायग्राम बात बनाना। क्या लिखोगे, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है तथा इन तरंगिकाएं बाहर निकलती है, जिन्हें
जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, वेवलेट इंग्लिश में बोलते हैं वेव, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इन तरंगिकाओं के आगे की दिशा में, इन तरंगिकाओं के आगे की दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्श तल कॉमन टेंजेंट प्लेन, इंग्लिश में बोल लिख दो चाहो तो कॉमन टेंजेंट प्लेन, उभयनिष्ठ स्पर्श तल, आगे की दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचने पर एक नए तरंगागर का निर्माण होता है, एक नए तरंगागर का निर्माण होता है, उसके बाद में यहाँ लिखा हूँ जिसे क्या बोलते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगागर कहते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगागर सेकेंडरी वेवफ्रंट, द्वितीयक तरंगागर कहते हैं। बात सुन रही, बिंदु स्रोत से बना तरंगागर, पहला तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फिर से बना नया सोर्स, उसने क्या निकाली, अपनी तरंगिकाएं, और इन तरंगिकाओं को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे की दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचने पर एक नए तरंगागर का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं द्वितीयक तरंगागर। मैंने यहाँ पे दो पेज इसको बनाया, जैसे इसके आगे बनेगा इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु क्या बन जाएगा, नया सोर्स, उससे क्या निकलेगी, तरंगिकाएं, फिर आगे खींचेंगे अपनी स्पर्शीय तल खींचेंगे, आगे स्पर्शीय तल, तो फिर से क्या बन जाएगा, नया तरंगागर, तो वो क्या बन जाएगा, इसके आगे वाला द्वितीयक, और ये द्वितीयक उस टाइम क्या बन जाएगा, प्रथम प्राथमिक तरंगागर, इसके आगे वाले के लिए। तो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, तो आप ये लिख के ये परिभाषा लिख लीजिए। ये आपका बन गया, ये आपका बिंदु स्रोत लिख देना, यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, ये आपका क्या है, प्रकाश स्रोत, यहाँ से बना तरंगागर, फिर इससे इधर भी। हाँ, एक बात और है, हाइगेंस ने आगे वाला स्थायी उन्होंने कंसिडर किया था, पिछला उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, उन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा हमेशा आगे की दिशा में बढ़ती है, ऊर्जा पीछे नहीं चलती है, यानी ऊर्जा का संचरण आगे की ओर ही होता है, पीछे की ओर नहीं होता है। इसलिए उन्होंने पीछे वाले का जो कंसिडर, पीछे वाले को गणना में उन्होंने नहीं लिया था, काम में नहीं लिया था। आगे देखो, आगे लिखा है, आगे की दिशा में उभयनिष्ठ स्पर्श तल खींचने पर एक नए तरंगागर का निर्माण होता है, जिसे द्वितीयक तरंगागर कहते हैं। पीछा क्यों लिया, उसका रीजन समझ आ गया। एक रीजन तो उन्होंने बताया कि सिंपल सी बात है कि ऊर्जा का संचरण आगे की दिशा में होता है, पीछे की ओर नहीं होता, इसलिए उन्होंने आगे वाले कंसिडर किया, आगे वाले गणना में लिया, पीछा उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरा रीजन का ये है कि उन्होंने बताया कि आयाम होता है 1 + cos थीटा, आयाम का फॉर्मूला होता है 1 + cos थीटा इन तरंगिकाओं के लिए। तो आगे की ओर थीटा हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 कितना 1 + 1, यानी आयाम कितना हो गया 2, और पीछे की ओर थीटा कितना हो जाएगा पाई, और cos पाई का मान होता है कितना -1, तो 1 + माइनस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आयाम क्या बन जाएगा 0। यहाँ से समझिए पीछे की तरफ कोण पाई, आयाम का फॉर्मूला ये 1 + cos थीटा, जैसे इधर थीटा 0, इधर कितना बन जाएगा पाई, तो वहां पे आयाम 0 हो जाएगा। तो आप ऐसा याद रखिए, ये तो आप छोड़ दीजिए, इसको आप बोल जाइए। आपको कैसे याद रखना है कि ऊर्जा का संचरण हमेशा आगे की ओर होता है, इसलिए हाइगेंस ने अगर तरंगागर को ही काम गणना में लिया, काम में लिया, पीछा उन्होंने छोड़ दिया। कोई आपसे पूछता है कि आगे काम में क्यों लिया, पीछे क्यों नहीं लिया, तो आंसर है कि ऊर्जा का संचरण हमेशा आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता है। क्लियर। ये आप बना लीजिए डायग्राम, फिर आपको एक बार इसका कंस्ट्रक्शन करके और बताते हैं। और यहाँ पे जो द्वितीयक तरंगाएं होती है, वो जो प्रकाश, जो मूल स्रोत है, उसी वेग से बाहर निकलती है। जो तरंगाएं बाहर निकल रही है, उनका वेग, उनकी आवृत्ति, सब कुछ वही, आवृत्ति चेंज होगी कि सोर्स चेंज हुआ नहीं, ठीक है, मतलब सब कुछ जो इसका मूल सोर्स का है ना, वही आवृत्ति रहेगी, वही वेग रहेगा, इसी वेग से बाहर निकलेगी जिस जो सोर्स का है। चलिए, तो परिभाषा लिखिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा हाइगेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हाइगेंस रचना कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपका सोर्स है, तो दूसरा तरंगागर कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा, यही तो इससे पता चल रहा है।
काम क्या कर रहे हैं कि द्वितीयक तरंगागर कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति कहाँ होगी, यही बताता है हाइजेंस का अपना हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये आपने बना लिया होगा, परिवार से लिखे डायग्राम हटा रहा हूं यहाँ से। ओके चलिए अब देखिए हाइजेंस कंस्ट्रक्ट रचना कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास हाइजेंस कंस्ट्रक्शन या हाइजेंस रचना। आप बता तो हाइजेंस रचना या हाइजेंस कंस्ट्रक्शन देखिए कि मान लो आपके पास एक प्रकाश स्रोत है बिंदु स्रोत है, और यहाँ से तरंगे बाहर निकल, यहाँ से तरंगे बाहर निकल रही है, यहाँ से ऐसे तरंगे बाहर निकल रही है, या कोई प्रक्रिया यहाँ पे बिंदु प्रकाश स्रोत, और मान लेते हैं किसी टाइम पे t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे ये कोई प्राथमिक तरंगागर है, ये कोई प्राथमिक तरंगागर है t बराबर 0 पे, कहाँ पे t बराबर 0 पे, और मान लिया यहाँ से जो तरंगाएं बाहर निकल रही उनका वेग v मान लिया, कितना मान लिया कि v वेग से तरंगाएं बाहर निकल रही है। तो देखिए अपने t बराबर टाइम जब 0 है उस टाइम में देखना स्टार्ट किया, तो t बराबर 0 पे ये इसको नाम दे AB कोई प्राथमिक तरंगागर है, AB कोई प्राथमिक तरंगागर है, तो t बराबर t पर ये तरंगागर आगे बढ़ेगा, तो कितना आगे बढ़ जाएगा, ये कितना आगे बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, वेग v है, टाइम t है, तो आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस ऑफ टाइम, तो यहाँ पे d बराबर s इंटू टी, तो क्या आएगा vt। मैंने वेग कितना मान रखा है भाई, चाल और वेग एक ही बात है, चाल और वेग एक ही बात है, वेग का परिणाम क्या होता है चाल, भाई चाल और वेग में अंतर कितना है, चाल एक अदिश राशि और वेग किस राशि है सदिश राशि है, लेकिन दोनों परिणाम में तो बराबर होते हैं, तो यहाँ तो हम परिणाम की बात कर रहे हैं। तो देखिए टी यानी v वेग टू रही है, तो t बराबर t टाइम है, t बराबर 0 पे यहाँ से, तो t बराबर t पर कितना आगे बढ़ गए vt आगे बढ़ गए, तो क्या करना है इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नया सोर्स बन जाएगा, और यहाँ से अपनी तरंगाएं निकला, यहाँ से अपनी तरंगाएं निकालेगा, कैसी गोलाकार तरंगाएं, कैसे निकालेगा गोलाकार तरंगिकाएं स्फेरिकल वेवलेट, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी vt, कितनी होगी भाई vt आगे गया, vt आगे गया, vt आगे गया, तो त्रिज्या कितनी आएगी vt, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको vt त्रिज्या का चाप लगाना है, यानी vt त्रिज्या का गोला खींच देना है, vt त्रिज्या का गोला खींच देना, जहाँ पे t क्या है टाइम है और v क्या है वेग। तो क्या करोगे यहाँ आपने एक पॉइंट लिया, अब यहाँ तो बहुत सारे अनंत अगिनत पॉइंट है, तो आप कोई भी 2-3 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से vt की जगह गोला खींचा, ठीक है, फिर यहाँ से दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये दूरी है v इंटू टी, जहाँ पे v क्या है इस तरंगागर का वेग, जिस वेग से तरंगागर आगे बढ़ रहा है, तो t बराबर 0 पे यहाँ था, तो t बराबर t पे कहाँ गया वेग इसका v है, एक बार आपने मानो गोला यहाँ लगा दिया, कितनी दूरी होगी अभी vt, कैसे प्रकार vt का खोला, अब यहाँ पे कुछ मान लो v और t का मान है नहीं, तो अंदाज से खोल लो लगा लो, और एक गोला यहाँ पे मान लो ऐसे काटा, अब यहाँ ये क्या बन गया आपकी द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक पीछे भी होगी, मैं पीछे वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पीछे भी आएगी, गोला होगा पूरा, केवल मैंने आगे की दिशा में ड्रॉ किया, पूरा आएगा, मैंने सिर्फ आगे वाला ड्रॉ किया और आपको भी आगे वाला ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर अगर एक क्या कहते हैं उभयनिष्ठ, दिखने में रेखा दिख रही है, दिखने में लाइन दिख रही है, लेकिन लाइन नहीं है, ये गोला है, उभयनिष्ठ स्पष्ट तल, ऐसे ऐसे गोला है, लाइन नहीं है, ऐसे गोला है, ये क्या बन जाएगा आपका द्वितीयक तरंगागर, ये आपका क्या बन जाएगा द्वितीयक तरंगागर। तो ये अपने ये बताता है हाइजेंस का द्वितीयक तरंगागर सिद्धांत कि नया तरंगागर कहाँ बनेगा, अगर आप टाइम वगैरह दे रखा तो इसके बाद कहाँ बनेगा, तो वेटी दूरी आगे, क्लियर बात समझ आया, पीछे भी बना सकते थे, ये हो गया आपका द्वितीयक तरंगागर, तो इसको बोलते हैं हाइजेंस कंस्ट्रक्ट। कैसे करते हैं, त्रिज्या खोली वेटी यहाँ पे लगा सकते हो, मैंने 3 पॉइंट दिखाया, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिखाया आपको, ये वाला और ये वाला, ये भी कितनी होगी v इंटू, ये था आपका हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तरंगागर पढ़ा, तरंगागर प्रकार पढ़े, द्वितीय तरंगागर सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइजेंस तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, और उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या उसको आपके वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।